अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूनानी मेड स्कूल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उमूर तबिया का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है अरकान यानी एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं एलिमेंट जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है मैटर का। कोई मैटर उसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है एलिमेंट, और फंडामेंटल कंपोनेंट भी होता है किसी भी कंपाउंड का या मैटर का। तो शुरू करते हैं अरकान को। यूनानी प्रिंसिपल्स, क्योंकि सब्जेक्ट जो है उमूर तबिया वो यूनानी प्रिंसिपल्स को डिस्कस करता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ एलिमेंट्स डिफरेंट फील होंगे। जो एलिमेंट्स हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं हाइड्रोजन हीलियम को, उससे ज़रा से डिफरेंट फील होंगे। तो हम देखते हैं। अरकान को बोलते हैं एलिमेंट्स। सबसे पहले इसकी तारीफ लिखते हैं, यानी डेफिनेशन। तो तारीफ हम लिखेंगे कि पहले इसके बारे में एक काम करते हैं, कुछ जनरल बातें लिख लेते हैं। अरकान क्या है? तो जैसे कि हम उमूर तबीयत 7 होती हैं, तो उमूर तबिया में आने वाली सबसे पहली चीज़ यही है। सबसे पहले आती है। दूसरा, इसको अनासीर और उस्तकुस्सात के भी नाम से जानते हैं। उस्तकुस्सात के भी नाम से मौसूम यानी कि पुकारा जाता है। ठीक है, मौसूम क्या आता है? मौसूम को जनरली नोन एज, या फिर मौसूम जो होता है उसका असल मतलब तो टाइटल्ड होता है। इसको यहाँ पे आप नोन एज लिख सकते हो, इसके नाम से भी मौसूम किया जाता है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तारीफ, तो उसको नोट करते हैं। तो यह वह बसीत, बसीत मतलब प्योर, वह मुफरद होता है नॉन कंपाउंड। जैसे कंपाउंड होता है, दो चीज़ें मिलती हैं तो उनको मुरक्कब बोलते हैं, एक से ज़्यादा जब होती हैं जो कंपाउंडेड होती हैं। और जो फ्री स्टेट होता है ना, हाँ फ्री स्टेट आप इसको बोल सकते हो, या नॉन कंपाउंड या फ्री स्टेट। मुफरत का मतलब हुआ वह बसीत, और यहाँ वह जो है उसका मतलब है यह वह बसीत और मुफरत मादा हैं मादे हैं। मादे मतलब मैटर।
जो बदने इंसान वगैरह के लिए अज्जाए अव्वलिया अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट, यहाँ पे अज्जाए अव्वलिया का मतलब होगा फंडामेंटल कंपोनेंट्स। फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं यह वह बसीत व मुफरद मादे हैं जो बदने इंसान वगैरह के लिए अज्जाए अव्वलिया हैं, यानी फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं अरकान के बाहिम मिलने से यानी साथ आने से, रिएक्ट करने से मवालिद सलासा, आप पहली बार सुनोगे शायद, मिलने से कायनात की मुख्तलिफ चीज़ें या अनवा जो है नौ की जमा है, नौ मतलब स्पीशीज, अनवा मतलब स्पीशीज और नौ मतलब स्पीशीज, किसी एक स्पीशीज की स्पेलिंग गलत हो गई, स्पीशीज स्पेलिंग गलत ही लग रही है लेकिन आप देख लीजिएगा। मुख्तलिफ अनवा, कायनात की मुख्तलिफ चीज़ें, अनवा यानी मवालिद सलासा बोलते हैं हैवान, जमादात और नबातात। अरकान के बाहिम मिलने से कायनात की मुख्तलिफ चीज़ें, अनवा यानी मवालिद सलासा हैवान पैदा होते हैं। हैवान तो हो गए आपके एनिमल्स, जमादात आपके हो गए प्लांट्स और नबातात आपके हो गए मिनरल्स। ये हो गया इसके डेफिनेशन। सॉरी, नबातात जो होते हैं वो होते हैं प्लांट्स और जमादात होते हैं मिनरल्स। ठीक, अब इसके आगे हम देखेंगे कि अनासीर में, मतलब जब अनासीर हुआ तो लोगों का अलग अलग मानना था कि अनासीर इतने होते हैं। अनासीर के मुतालिक इख्तलाफात जो हुक्माओं में थे पहले, कि पहले के जो हुक्मा थे या जो फिलोसफर्स थे उनके बीच में क्या इख्तलाफात थे अनासीर को लेकर के। कुछ का मानना था कि अनासीर एक होते हैं, यानी दुनिया में सिर्फ एक ही एलिमेंट पाया जाता है, उसी से सारी चीज़ बनती है। कुछ फिलोसफर्स का मानना था कि एलिमेंट सिर्फ दो ही हैं और उन्हीं एलिमेंट से मिलके पूरी कायनात की हर एक चीज़ बनी है। ठीक है, कुछ का मानना था कि एलिमेंट तीन होते हैं और उन्हीं तीन एलिमेंट से मिलके कायनात की सारी चीज़ें बनी। कुछ का चार पे मानना था, कुछ का पाँच पे मानना था, और उन्हीं में से जो नई कीमियादान थे उन्हीं में से एक का मानना था कि अनासीर लातादाद होते हैं, यानी कि
इन्फिनिट होते हैं, ठीक है, जो आज हम पढ़ते हैं। हालांकि इन्फिनिट नहीं, 118 एलिमेंट्स हैं, बट उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि लोगों को लगता था कि 4 है 5 है, तो उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा लातादाद ही उसको मानते थे। तो देखते हैं कि अनासीर से मुताल्लिक इख्तलाफात कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। 1 मिनट रुक जाइए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनासीर के मुताल्लिक हिक्मा का इख्तलाफात। ठीक, अनासीर से रिलेटेड हुक्माओं के बीच में क्या इख्तलाफ था। अब टोटल हमको जानना है कि 5 गिरोह बन चुके थे। ऐसे तो आप देखोगे तो टोटल क्या बोलते हैं 15 गिरोह हैं, ठीक है। तो टोटल आपको 15 गिरोह मिलते हैं। अब ये 15 गिरोह जो हैं वो आपको 6 में बढ़ जाएंगे। 1 अनासीर के मानने वाले, 2 अनासीर के मानने वाले, 3 अनासीर के मानने वाले, 4 अनासीर, 5 अनासीर और अनासीर कसीरा के मानने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो है एक, अब अंसुर बोलेंगे क्योंकि अनासीर जो हो जमा है। अंसुर के मानने वाले, जिनको हम लोग अंसुर वहीद भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें 5 लोग थे। इसमें 5 लोग कौन कौन थे? ए, बी, सी, डी, ई। पहले थे जो आग को एलिमेंट मानते थे, यानी कि फायर को, जी बिल्कुल, फायर को ही एलिमेंट मानते थे। पहले लोगों का ये बिलीफ था, ठीक, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेराक्लेट्स का नाम देते हैं, उनके नाम से जानते हैं। दूसरे जो थे वो हवा को अनासीर मानते थे। उनका मानना था कि बाकी जो चीज़ें हैं इसी चीज़ से निकली। जैसे एक अनासीर के मानने वाले, जैसे किसी ने मान लिया कि आग ही अनासीर है, आग ही एलिमेंट है और इसी एलिमेंट से दुनिया की सारी चीज़ें बनी है। तो उनका कहना था कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, पानी हो, हवा हो, जानवर हो, चरिंद परिंद, पेड़ दरख्त, जो भी है वो इस आग से ही निकला है। इस आग का ही बदली हुई शक्ल है और इसी से निकला है, वो इसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरह एक गिरोह था जो हवा को मान के बैठा था अनासीर, एयर को। इनको हम कहते थे एनेक्सिमस, एनेक्सिमेंस, सॉरी, एनेक्सिमेंस कहते थे। तीसरा जो गिरोह था वो पानी को मान के रखा था, क्योंकि पानी ही जो है वो एलिमेंट है और उसी से सारी चीज़ बनी है, वाटर। इनको हम बोलते थे थैलस। और जो चौथा गिरोह था वो मिट्टी को मान के बैठा था कि भाई मिट्टी ही जो है वही एलिमेंट है और उसी से सारी चीज़ बनी है। उनको हम बोलते थे हेराकिट्स, ठीक। और जो पांचवा और एक अंसुर के मानने वाले जो थे, अंसुर वहीद वाले जो थे, वो थे बुखारात, यानी वेपर्स को मानने वाले। वो उनका मानना था
कि वेपर्स जो हैं वो एलिमेंट हैं। तो ये तो हो गया पहला ग्रुप जिनके अंदर 5 गिरोह थे। अब दूसरे जो थे वो थे आपको 2 अनासीर के मानने वाले। तो इसमें आपको 3 ग्रुप देखने को मिलता है। काम करते हैं, हम यहाँ पे ए कर देते हैं या उर्दू में इसको कर देते हैं। ठीक, और इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो 2 अनासीर के मानने वाले 3 लोग थे, यानी छठा, सातवां और 8वां ग्रुप। तो इसमें कौन था? तो इसमें थे पहले जो थे वो आग, याद रखिए आग को ही नार भी कहते हैं, और अर्ज यानी मिट्टी। इसको मान के बैठे थे कि यही 2 एलिमेंट हैं और इनसे सारी चीज़ें निकली हुई हैं, यानी कि फायर एंड सॉइल। इसमें जो दूसरा गिरोह था यानी 7वां गिरोह, वो मान के बैठा था कि अर्ज, मिट्टी और पानी, पानी को माँ भी बोलते हैं। ठीक, यही एलिमेंट्स हैं। और तीसरा जो गिरोह था वो हवा और अर्थ यानी मिट्टी को मान के बैठा हुआ था कि भाई यही 2 हैं और बाकी सारे इसकी बदली हुई शक्लें हैं और इन्हीं से चीज़ें निकली हुई हैं, एयर एंड सॉइल को। इसको याद करने का तरीका है कि 2 गिरोह वाले जो भी होंगे उनमें सॉइल कॉमन होगा और फायर, वाटर और एयर एक एक बार चेंज होता जाएगा। ठीक, ये इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सॉइल को कांस्टेंट ले लो और फिर उसके बाद फायर, वाटर और एयर एक एक बार ऐड कर दो। अब एक गिरोह था जिसमें 3 अनासी को मानने वाले 3 गिरोह थे। तीन अनासिर को मानने वाले 3 गिरोह थे। तो कौन से? 9वें, 10वें और 11वें। तो 9वें कौन कौन थे? उनका मानना था कि आग, हवा और मिट्टी, यही 3 जो हैं एलिमेंट्स हैं। और इनका कहना था कि जो वाटर है, पानी है, पानी हवा की बदली हुई शक्ल है। इनका कहना था कि पानी जो है वो हवा की बदली हुई शक्ल है, यानी हवा ही है, बस उसका जो फेज है वो चेंज हो गया है। ठीक, उसके बाद से 10वां गिरोह जो था वो मानता था कि हवा, पानी और मिट्टी
और इनका कहना था कि जो आग है वो हवा है जिसमें बहुत हरारत है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आग के लिए ये देते थे। और तीसरा जो गिरोह था वो कीमियादानों का था, यानी केमिस्ट का था। ठीक है, इनका मानना था कि रोगन, अब रोगन बोलते हैं ऑयल को, उसके बाद से मिलह यानी सॉल्ट, और गंधक यानी एक मिनट, यानी सॉरी सल्फर, गंधक सल्फर को मानते थे, का मानना था कि यही तीन चीज़ हैं। ठीक, ये मेन तीन एलिमेंट इनका मानना था। तीन अनासीर को मानने वाले तीन गिरोह थे। ठीक, अब चार अनासीर यानी अनासीर अरबा, ये यूनानी का बेस है। यूनानी जो तिब मानती है, यूनानी तिब के जो तबीब हैं, जो अतिब्बा हैं, वो यही मानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो चार होते हैं। ठीक, तीसरा हो चुका है। चौथा, चार अनासीर के मानने वाले, जिसको हम लोग अनासीर अरबा भी कहते हैं। अब इसका एक ही गिरोह है, 12वां गिरोह। ठीक, इनका मानना था आग, हवा, पानी और मिट्टी, इनको ये एलिमेंट्स मानते थे। ठीक, ये इनके बेसिक एलिमेंट्स थे। अब इस पे यकीन रखने वाले लोग कौन थे? यानी इसके बिलीवर्स कौन थे? तो इनके बिलीवर्स में बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। ठीक, जैसे कि हिपोक्रेट्स यानी बोक्रात। ठीक, उसके बाद से जालिनूस यानी गैलिन, एटसेट्रा, ये लोग इसके बिलीवर थे। पुराने दौर के डॉक्टर और फिलोसोफर इसी नज़रिया पे यकीन रखते थे। इसी नज़रिया को मानते थे। और एक बात और, कि बुकरात के पैदा होने से पहले ही अनासिर अरबा का तस्वुर कर लिया गया था, यानी कि उससे पहले ये इमेजिन कर लिया गया था। इस चीज़ को भी नोट कर लेते हैं कि बुकरात के पैदाइश से पहले ही अनासीर अरबा का तस्वुर हो चुका था, यानी उसके पैदाइश से पहले
इस चीज़ का तस्वुर हो चुका था। अब मूव करते हैं हम 5 अनासीर में मानने वाले। इस 5 अनासीर को हम कहते हैं पंच महाभूत। ठीक, इनका मानना था ये बेसिकली जो आयुर्वेदा के जो आयुर्वेद के जो फिलोसोफर थे, फिलोसोफर और अतिब्बा जो थे, या डॉक्टर आप कह लीजिए, डॉक्टर थे, उनका यह मानना था ठीक। अब ये किस किस को मानते थे? तो आग, हवा, पानी, मिट्टी और जो एडिशनल है वो है आकाश। इनका इसमें बिलीफ था। ठीक है, तो ये 13वां ग्रह हो गया। अब आते हैं अनासीर कसीरा के ऊपर, जो कि आज के दौर का है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। अब हम बात करते हैं अनासीर कसीरा की। ठीक, यानी कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स। इनका मानना था, ये 14वां ग्रुप है, इनके हिसाब से अनासीर ला तादाद हैं, यानी इन्फिनिट है। आज के दौर में जो ये है कि जो हम लोग बिलीव करते हैं कि अनासीर बहुत सारे हैं, एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, 118 कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। क्योंकि उस ज़माने में कहाँ लोग 3-4 मान के बैठे हुए थे, कई कई तो एक को मानते थे। तो उस ज़माने के लिहाज से अगर हम देखें कि आज हमारे पास 118, तो कहीं ना कहीं ये ओवरलैप करता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैफियत के बारे में। ठीक, कि कैफियत होती क्या है। ठीक, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे आपको इसके ऊपर क्या बोलते हैं, अनासीर अरबा के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। और उसमें जब अनासीर अरबा के ऊपर पढ़ेंगे तो हर एक अनासीर की जो ये क्या बोलते हैं कैफियत को भी पढ़ेंगे कि उसकी कैफियत क्या होती है, उसका मिजाज कैसा होता है। तो उसके लिए हमको कैफियत पढ़ना होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैफियत अरबा। बार बार चेक करना पड़ता है कहीं रुक तो नहीं गया। कैफियत अरबा ये क्या होती है? तो इस कायनात में किसी भी चीज़ को जब हम टच करते हैं ना, छूते हैं, तो उसके बाद हम एक ख़ास चीज़ का एहसास करते हैं। मतलब कुछ फील करते हैं कि ठंडा है, गर्म है, गीला है, सूखा है। ये जो फीलिंग होती है ना, इसी को हम कैफियत कहते हैं। आप क्वालिटी कह दो, कंडीशन कह दो, ठीक है, जनरली आप क्वालिटीज़ कह दो। ठीक, अरबा का मतलब होता है, अरबा अरबी का जो है 4 को बोलते हैं, 4 को। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन। इस कायनात में किसी भी चीज़ को
छू कर देखने पर जो एहसास होता है उसे ही कैफियत कहते हैं। ठीक है, अब कैफियत के अक़साम, कैफियत कितने किस्म के हैं? तो कैफियत 4 किस्म के हैं। पहला हरारत यानी हॉटनेस, दूसरा बरूदत यानी कोल्डनेस, तीसरा रतूबत यानी वेटनेस, और चौथा यबूसत यानी ड्राइनेस। चीज़ें या तो हॉट होंगी या कोल्ड होंगी या वेट होगी या ड्राई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है, इसका मिक्सचर होती है। ठीक है, अब इन चारों कैफियत को क्या करते हैं कि इन चारों कैफियत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इन चारों कैफियत को 2 हिस्सों में तकसीम यानी बांटा गया है। ठीक है, पहले को कहते हैं कैफियत फ़ाइला, और दूसरा है कैफियत नहीं कैफियत। कैफियत फ़ाइला और कैफियत मुनफ़ाइला। ठीक, कैफियत फ़ाइला जो होती हैं वो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्टिव क्वालिटी होती है या प्रॉपर्टीज़, और ये जो होती है ये पैसिव होती है। ये सपोर्ट करती है, कैफियत मुनफ़ाइला जो होती है कैफियत फ़ाइला को सपोर्ट करती है। ठीक, और कैफियत फ़ाइला में आ जाती है आपकी हरारत, और प्लस ये भी लिख लीजिए ये डोमिनेटिंग होती है, और ये सबमिसिव या रेसेसिव होती है। इसमें आ जाता है हरारत और बरूदत, और इसके अंदर आता है रतूबत और यबूसत। ठीक, अब इस बेसिस पे जो कैफियत है उनको फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, मुफरद और मुरक्कब के हिसाब से या डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक,
अब कैफियत की किस्में कंपाउंड और सिंगल में भी होती हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, पाए जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब जिस हिसाब से पाई जाती है, कैफियत कैसे पाई जाती है, किस शक्ल में पाई जाती है, मतलब बॉडी में किस एतबार से वो मौजूद है, किस तरह मौजूद है। तो या तो वो मुफरद यानी सिंगली अकेले मौजूद होगी, या मुरक्कब या किसी के साथ मौजूद होगी। ये जो होता है ये सिंगल होता है और ये कंपाउंड होता है मुरक्कब। तो सिंगल में तो या हरारत मौजूद होगी, या बरूदत मौजूद होगी, या रतूबत मौजूद होगी, या यबूसत मौजूद होगी। इन्हीं चारों में से कोई एक हो सकता है, ठीक। यही चार पॉसिबिलिटी हैं। कंपाउंड में क्या हो सकता है, या तो हरारत और रतूबत साथ हो सकती है, या हरारत और यबूसत साथ हो सकती है, या बरूदत और रतूबत साथ हो सकती है, या बरूदत और यबूसत साथ हो सकती है। यही चार पॉसिबिलिटी हैं और यहाँ ये लेक्चर ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अनासिर अरबा, उसकी कैफियत, उसके मकाम। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपके डाउट्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।